नमस्कार, मैं हूं नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और खबरें अभी तक पर लगातार आपको तमाम तरह की उन जानकारियों से रूबरू कराने की हमारी कोशिश है जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी क्या है? कोई कहेगा कि हमारे रिश्ते, हमारे माँ बाप, दौलत, हमारी शिक्षा, ये सब तो हैं, लेकिन हमारी सेहत बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि कई बार बहुत सारे लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए जब उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बीमारियां उनको घेर लेती हैं, तो बड़े बड़े रिश्ते भी दम तोड़ देते हैं। और इस दौरान जो एक वक्त माहौल चल रहा है, इस वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें हर रोज कुछ न कुछ सबक दे रही हैं। लगातार तरह तरह की बीमारियों का सामना हमको करना पड़ रहा है। कोरोना से अभी हम निपटे नहीं थे कि एक और बीमारी हमारे लिए मुसीबत बनकर आई, एक बड़ी मुसीबत बनकर आई, ब्लैक फंगस। और इसी को लेकर अब चिंता जाहिर की जा रही है। इसको लेकर भी रिसर्चर्स सामने आ रही हैं, शोध किए जा रहे हैं कि आखिर किन किन वजहों से ये ब्लैक फंगस हो सकता है, आखिर है क्या और इससे बचने के उपाय क्या है। हमारी कोशिश इस कार्यक्रम में यही रहेगी कि आपको उन तमाम पहलुओं से रूबरू कराएं जो इस बीमारी से बचने के लिए कारगर साबित हो सकते हैं, और दूसरी तरफ इसके फैलने की क्या वजह हो सकती है, और कोशिश ये भी है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाएं। कोरोना के बाद अब एक ऐसी बीमारी जिसने दहशत पैदा कर दी है, वो है ब्लैक फंगस। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस बीमारी पर काबू पाना देश के लिए फिलहाल कोरोना जैसा ही चुनौती भरा है, या फिर उससे भी ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार बढ़ते ब्लैक फंगस के मामले अब परेशान करने लगे हैं, डराने लगे हैं। जरा सोचिए कि इस बीमारी का इलाज भी संभव है, लेकिन फिर भी हम इसे कोरोना से ज्यादा घातक क्यों बता रहे हैं। इसके पीछे की बहुत सी वजहें हैं, और वो किस तरह की वजह है, क्या कुछ कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट है। देश में जैसे ही साल 2020 में कोरोना ने दस्तक दी, केंद्र सरकार के लिए इस पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती बन गया। इसके बाद तमाम कोशिशें की गई। साल 2021 आ चुका है, लेकिन कोरोना का अभी तक खात्मा नहीं हुआ। इस बीच कोरोना ने कई रूप बदले और कई तरीके से लोगों को परेशान किया, लेकिन अब कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों पर भी कोरोना अपना ऐसा इफेक्ट छोड़ रहा है कि उससे उभरना बेहद मुश्किल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की, जो इन दिनों कोरोना से रिकवर हुए मरीजों को एक बार फिर से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। इसे म्यूकर माइकोसिस भी कहते हैं और ये मस्तिष्क को अपनी चपेट में ले लेती है। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस नाम की इस घातक बीमारी से सरकार की चिंताएं बढ़ने लगी हैं, और ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अगर इस बीमारी का ठीक से और समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये जानलेवा बन सकती है। इसे बेहद गंभीर संक्रमण कहा जा रहा है, और ये बीमारी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि कोरोना के मुकाबले इस बीमारी की मृत्यु दर काफी ज्यादा है। हालांकि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि संक्रमण संक्रामक नहीं है और पूरी तरह से ऑपरेशन के माध्यम से हटाया जा सकता है। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा अगर इसका प्रारंभिक अवस्था में आपको पता चल जाता है। अगर इसे पहचानने में देरी कर दी गई तो मरीज की जान जाने में देर नहीं लगती। कोरोना महामारी की पहली लहर में मेडिकोज ने कोरोना मरीजों में म्यूकर माइकोसिस के मामलों में वृद्धि को और ज्यादा हवा दी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस के मामलों में 4 गुना वृद्धि हुई है। तो वही शोध के जरिए ब्लैक फंगस और कोविड-19 में अभी संबंध स्थापित करना बाकी है। हालांकि 2020 में कोरोना से रिकवर हुए लोगों में ब्लैक फंगस काफी ज्यादा संख्या में पाया गया है। उन मरीजों में पहले के मुकाबले ब्लड शुगर का लेवल भी बढ़ चुका है। ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने के पीछे एक और बड़ी वजह स्टेरॉइड है, जो ब्लड में शुगर के स्तर को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं।
हालांकि डॉक्टरों की ओर से ये तक बताया गया है कि जो मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं थे या जिन्हें स्टेरॉइड नहीं दिए गए थे वो भी म्यूकरमाइकोसिस से ग्रस्त हुए थे। कुल मिलाकर अब ब्लैक फंगस हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इससे बचने के लिए इन दिनों कोरोना से संक्रमित हो रहे मरीजों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और सबसे खास बात ये कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें। डॉक्टर की तरफ से बताई गई दवाई का ही सेवन करें, क्योंकि अगर आप सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं तो आप अनचाही बीमारी ब्लैक फंगस को न्योता दे सकते हैं। न्यूज डेस्क, शीनम शर्मा, खबरें अभी तक। कोरोना काल में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी परेशान कर रही है, डरा रही है, दहशत फैलाती है। अगर वक्त रहते इसको पहचाना जा सके तो बचाव संभव है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर इस बीमारी के लक्षण क्या हैं और किन लोगों को ये अपना शिकार ज्यादा बना रही है। कहर के बीच देश में ब्लैक फंगस लोगों को अपना शिकार बना रहा है। वहीं इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की माने तो ब्लैक फंगस एक दुर्लभ बीमारी है जो शरीर में तेजी से फैलती है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ब्लैक फंगस है क्या। दरअसल ये एक फंगल इन्फेक्शन है। कोविड-19 टास्क फोर्स के एक्सपर्ट का मानना है कि ये उन लोगों को आसानी से अपना शिकार बना रहा है जो या तो किसी बीमारी से पहले से जूझ रहे हैं या जिनका इम्यून सिस्टम बेहद कमजोर है, या फिर ऐसे लोग जो इलाज के दौरान लापरवाही बरत रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जिनमें किसी भी इंफेक्शन से लड़ने की क्षमता कम होती है। अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ब्लैक फंगस नाम की बीमारी कितनी घातक है। कोरोना कहर के बीच ब्लैक फंगस इंफेक्शन जानलेवा साबित हो रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर इसका सही वक्त पर इलाज न किया जाए तो आंखों की रोशनी जा सकती है। इसके अलावा मरीज की मौत तक हो सकती है। ये इंफेक्शन साइनस से होते हुए आंखों को अपनी चपेट में लेता है, यानी कि नाक के रास्ते आंखों तक पहुंच जाता है। इसके बाद शरीर में फैल जाता है। इसे रोकने के लिए डॉक्टर सर्जरी कर इंफेक्टेड आंख या फिर जबड़े के ऊपरी हिस्से को निकाल देते हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें कि मरीज की दोनों आंखें ही निकालनी पड़ी। अब ये भी समझ लेते हैं कि ब्लैक फंगस आखिर कैसे किसी को अपना शिकार बनाता है। दरअसल हवा में फैले रोगाणुओं के संपर्क में आने से कोई व्यक्ति फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। ब्लैक फंगस मरीज की स्किन पर भी विकसित हो सकता है। अगर स्किन पर चोट लगी हो, रगड़ के निशान हो, जले हुए हिस्से हो, तो ऐसे हिस्सों से ये फंगल इन्फेक्शन शरीर में दाखिल हो जाता है। अब ऐसे में फंगस को वक्त रहते पहचानना बेहद जरूरी है, क्योंकि शुरुआती दौर में ये फंगस अपनी जड़ें नहीं जमा पाता और न ही ज्यादा कोशिकाओं को अपना शिकार बना पाता है। ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर ब्लैक फंगस के लक्षण क्या होते हैं। अगर कोई मरीज कोरोना से रिकवर हो चुका है तो रिकवरी के बाद 1 हफ्ते से 1 महीने के अंदर ही ये बीमारी दस्तक दे रही है। ऐसे में अगर किसी मरीज को बुखार आ रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, खांसी हो रही हो, सांस फूल रही हो, आंखों में लालपन या दर्द हो, आंखों में दर्द ही रहता हो, आंख फूल जाए, दिखना कम हो जाए, चेहरे में एक तरफ दर्द हो रहा हो, सूजन हो या सुन महसूस हो रही हो, दांत में दर्द, दांत हिलने लगना, चबाने में दर्द होना, उल्टी में खांसते वक्त बलगम में खून आना। अब ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये इंफेक्शन किन लोगों के लिए घातक है। आखिर लक्षण समझने के बाद भी वक्त रहते इलाज की बेहद जरूरत है। ब्लैक फंगस ऐसे लोगों पर खास तौर पर असर डालता है जिनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोगों पर इस फंगस का कोई असर नहीं होता। अब ब्लैक फंगस से बचने के तरीके भी आपको बता देते हैं। धूल वाली जगहों पर मास्क पहनकर जाएं, मिट्टी, काई, खाद जैसी चीजों के नजदीक जाते वक्त जूते और ग्लव्स भी पहनें। साफ सफाई का खास ख्याल रखें, डायबिटीज कंट्रोल में रखें, स्टेरॉइड का कम से कम इस्तेमाल करें, कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बगैर ना दें। कोरोना काल में ब्लैक फंगस के बढ़ते केस डरा रहे हैं। ऐसे में लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इंफेक्शन के रोगों को अगर शुरुआती दौर में पकड़ा जाए तो इनका इलाज संभव है। वहीं अगर देर हो जाए तो ये शरीर में फैल जाता है और घातक साबित होता है। कुछ यही हालात ब्लैक फंगस बीमारी के सामने भी पेश आ रहे हैं।
अक्सर लोग बीमारी को पहचान नहीं पाते और अगर पहचानते हैं तो भी इलाज में देरी कर देते हैं। और ब्लैक फंगस जैसी बीमारी का इलाज अगर वक्त पर हो जाए तो ही मरीज को बचाया जा सकता है। आरती सांगवान, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। इन दिनों हमारा देश कोरोना की वजह से परेशान है। देश के बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, बहुत सारे लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और अभी फिलहाल कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कोरोना खतरा बना हुआ है। और जिन लोगों को कोरोना हो गया है वो रिकवर करने के लिए जंग लड़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोरोना से रिकवर हो जाना ही काफ़ी नहीं है, उसके आगे भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़नी पड़ सकती है। हालांकि इस दौरान चाहे हालात कैसे भी रहें, हौसले से काम लेना, हिम्मत से काम लेना है, लेकिन हाँ, जरा सी भी हमारी लापरवाही हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। कोरोना का कोहराम देश भर में जारी है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले ही एकमात्र संकट नहीं, बल्कि कोरोना के इर्द गिर्द भी कई परेशानियां हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी किल्लत तो पेश आ ही रही है, लेकिन अगर आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल भी जाती है तो आप कोरोना से जंग भी जीत लेते हैं तो भी आप सुरक्षित नहीं। जी हाँ, आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है, इतना ही नहीं जान पर भी बना सकती है। और ये बताकर हम आपको डरा नहीं रहे बल्कि सावधान कर रहे हैं कि सिर्फ लड़ाई कोरोना से नहीं, उसके बाद भी है, क्योंकि अब कोरोना से स्वस्थ होने के बाद लोगों के ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के कारण आंखों की रोशनी गंवाने के मामले काफी सामने आ रहे हैं, जो अपने आप में डरा देने वाले हैं। जी हाँ, कोरोना से रिकवर होना तो अपने आप में एक चुनौती ही है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना से स्वस्थ होने के बाद भी खतरा कम नहीं। भले ही कोरोना का घातक स्वरूप इस साल सामने आया हो, लेकिन 2020 खत्म होते कोरोना से जुड़ी हैरान और परेशान करने वाली खबरें सामने आई। अब एक बार फिर ये घातक बीमारी देखी जा रही है। कुछ मामले ऐसे सामने आए जिसमें मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। एक्सपर्ट्स ने बीमारी को बेहद खतरनाक और रेयर बताया। रिसर्च में सामने आया कि बीमारी फंगस से होती है। ये बीमारी उन लोगों में पाई जा रही है जिनका शरीर बीमारी से लड़ने में कमजोर होता है और दवाई के सहारे जब बीमारी से जंग जीतने की कोशिश जारी होती है तो और भी स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां हो आती है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कोविड-19 के कारण हो रहा है। पिछले साल इस बीमारी के चलते कई लोगों की जान चली गई, काफी लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। इतना ही नहीं, काफी लोगों के जबड़े और नाक को हटाने तक की नौबत आ गई। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि डायबिटीज से पीड़ित कोरोना के संक्रमित लोगों को स्टेरॉइड दिए जाते हैं। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हो जाने का खतरा रहता है। आंखों में दर्द की दिक्कत आती है, आंखों में सूजन देखी जा सकती है, नाक बंद होने की परेशानी आती है। इतना ही नहीं, चेहरे पर सुनपन भी आने लगता है, गाल में सूजन और काली पपड़ी देखी जा सकती है। लक्षण पाए जाने के बाद भी और इन्फेक्शन होने के बाद भी अगर समय पर उपचार नहीं करवाया जाता तो इन्फेक्शन जानलेवा साबित हो सकता है और परिणाम ये है कि अभी तक आधे से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। हालांकि शुरुआती लक्षण के बाद इन्फेक्शन की पहचान होने और उपचार करवाने में सावधानी बरती जाए, ये जरूरी है। न्यूज सांगवान, न्यूज डेस्क, खबरें। और कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस को लेकर लोग ज्यादा सतर्क हो गए हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक डॉक्टर भी ब्लैक फंगस को लेकर रिसर्च कर रहे हैं और इसका इलाज ढूंढने में लगे हैं। बिहार के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर ने ब्लैक फंगस का एक ऐसा आयुर्वेदिक इलाज ढूंढा है जिससे कि उम्मीद है कि खतरनाक बीमारी से लोगों का बचाव हो सकता है। वो इस तरह की बात कह रहे हैं। कोरोना के बाद अब लगातार बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामलों को रोकना सरकार के लिए चुनौती बन गया है। कोरोना महामारी से ठीक होने के बाद मरीजों को जानलेवा ब्लैक फंगस अपनी चपेट में ले रहा है। इस फंगस से पूरी दुनिया लड़ रही है। इस बीच बिहार के डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस को मात देने के लिए एक आयुर्वेदिक इलाज खोजने का दावा किया है। जानकारी के अनुसार बिहार में भी ब्लैक फंगस के 40 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। बिहार के राजकीय आयुर्वेद कॉलेज के डॉक्टर जोंक के जरिए इस फंगस का इलाज ढूंढने का दावा कर रहे हैं और इसे जलौका विधि कहा जाता है। आइए जानते हैं कि ये जलौका विधि आखिर है क्या।
दरअसल जोंक की खासियत होती है कि ये शरीर से गंदा खून चूसकर डेड सेल को खत्म कर देती है। शरीर में कहीं भी स्किन खराब होने और रक्त संचार बंद होने की स्थिति में वहां पर डेड सेल को एक्टिव करने में जोंक काफी मददगार साबित होती है। डॉक्टर इस इलाज की विधि को जलौका विधि कहते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि ब्लैक फंगस का इलाज जलौका विधि से कैसे होगा। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद का कहना है कि गंभीर फंगस के लिए जलौका पद्धति काफी कारगर है। नए मामले सामने आने पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आयुर्वेदिक कॉलेज के पास फिलहाल अभी तक ब्लैक फंगस का कोई मामला नहीं आया है। इलाज आगे बढ़ाने के लिए अब डॉक्टर जोंक की तलाश में जुट चुके हैं। और खास बात ये भी कि ग्लूकोमा के मरीजों के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इस पद्धति को कहा जाता है और ये पद्धति पहले से ही काफी प्रचलित है, जिसे जलौका पद्धति कहते हैं। आंखों में सूजन और शरीर में कहीं भी एबनॉर्मल ग्रोथ में जोंक का उपचार अच्छा काम कर रहा है। आंख के ऊपर अगर खून जमा होने से जोंक को आंख पर रखा जाता है तो ये गंदा खून चूसने का काम करती है। गंदा खून चूसने के बाद स्किन नॉर्मल हो जाती है। आंख के मामलों में ये पद्धति काफी लाभदायक बताई जा रही है। फिलहाल जलौका पद्धति से इलाज के लिए जोंक का होना जरूरी है और इसके लिए जोंक की तलाश की जा रही है। जोंक ग्रामीण इलाकों में बहुत मिलती है, जहां पर भैंस होती है, पानी में जानवर होते हैं और पानी का बहाव कम होता है। ऐसी जगह पर जोंक मिलती है। राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के साथ मरीजों से भी जोंक के लिए बोला जा रहा है। जोंक की व्यवस्था होने के बाद जलौका का इलाज होने लगेगा, जिसमें बालों के उड़ जाने के साथ ही कई अन्य गंभीर मामलों में इस विधि से इलाज किया जाएगा। उम्मीद है कि जल्द इसके अच्छे परिणाम हम सबके सामने होंगे। न्यूज डेस्क, शीनम शर्मा, खबरें अभी ब्लैक फंगस के लक्षण काफी परेशान करने वाले हैं, डरा भी रहे हैं। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात, डराने वाली बात यह है कि अगर आपको इस बीमारी को पहचानने में देरी हो जाती है तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। जान बचाने के लिए कई बार डॉक्टर्स को मरीज की आंखें भी निकालनी पड़ती हैं। अब इस घातक बीमारी को लेकर एम्स की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। किस तरह की बातें की गई हैं एम्स की तरफ से, ये रिपोर्ट देखिए। रंगीन दिखने वाली इस दुनिया का आंखों के बिना कोई वजूद नहीं। और जरा सोचिए कि ऐसी घातक बीमारी की जान बचाने के लिए आंखों को ही निकालना पड़ेगा। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की। ये संक्रमण इतना गंभीर है कि मरीजों को जिंदा रखने के लिए उनकी आंखों तक को निकालना पड़ता है। देश में अब ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले डराने लगे। कोरोना महामारी से अभी तक लोग उभरे भी नहीं थे कि अब भारत में म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के संक्रमण ने दस्तक दे दी। म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, इसके कई सारे प्रकार हैं और ब्लैक फंगस के इलाज के लिए अब एम्स भी दिशा निर्देश विकसित कर रहा है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना के बीच फैल रहे ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि म्यूकरमाइकोसिस, जिसे आमतौर पर ब्लैक फंगस के रूप में जाना जाता है, इसके मामले अचानक बढ़े हैं और अचानक इनसे मौत का सिलसिला बढ़ने लगा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी जानकारी दी गई कि एम्स में ब्लैक फंगस के अभी 23 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 20 मरीज अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं। ब्लैक फंगस के अब तक कई राज्यों से मामले सामने आ चुके हैं। इन राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा सहित कई और राज्यों में ब्लैक फंगस तेजी से उभरा है, जो कई लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। ये वायरस लोगों की आंखों को संक्रमित कर रहा है, आंखों की रोशनी तक चली जाती है। इसके बारे में जागरूक होने के लिए आपको फंगल संक्रमण के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और लक्षण दिखने पर देर न करते हुए ईएनटी स्पेशलिस्ट को जल्द से जल्द दिखाएं। न्यूज डेस्क, शीनम शर्मा, खबरें अभी तक। एक तरफ कोरोना महामारी का दौर, दूसरी तरफ एक और जानलेवा बीमारी की दस्तक और ब्लैक फंगस इस बीमारी का नाम है। ऐसी बीमारी जो इंसान के शरीर में छिपकर आंखों और जबड़ों में जड़ें जमा कर उन्हें खत्म कर रही है।
इस बीमारी के वो मरीज खुशकिस्मत माने जा रहे हैं जिन्हें एक आंख या जबड़ा निकालकर बचा लिया गया है। आप अंदाजा लगाइए, एक आंख निकालकर अगर किसी को बचा लिया जाता है तो वो खुशकिस्मत समझे जा रहे हैं, क्योंकि ये फंगस दिमाग को भी खा जाता है और मौत की वजह बनता है। लेकिन कोरोना काल में मास्क के सहारे हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मास्क भी ब्लैक फंगस को न्योता दे सकता है? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस तरह की रिसर्च सामने आ रही है। कोरोना काल में आ गई एक और बीमारी। कोरोना काल में ब्लैक फंगस का कहर। कहीं मास्क के रास्ते तो नहीं आएगी बीमारी। कोरोना काल में हम जंग लड़ रहे हैं एक अदृश्य बीमारी से, एक वायरस से जो हवा तक से फैल रहा है। इंसान इंसान से डर रहा है और कोरोना से इस जंग को हम मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के सहारे लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि घर से बाहर बिना मास्क के निकलने पर आपका चालान भी हो सकता है। ऐसे में लोग पुलिस को देखकर जल्दी से जल्दी मास्क पहनते हैं और अक्सर ये मास्क धुले नहीं होते, साफ नहीं होते, यहाँ तक कि कई बार ढंग से सूखे भी नहीं होते। लोग मास्क धोते हैं, आधा अधूरा सूखा मास्क पहनकर निकल जाते हैं। कभी कभी गंदा मास्क तक लोग पहनकर निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप भी मास्क पहनने की महज फॉर्मेलिटी कर रखी है, खाना पूर्ति कर रखी है, तो याद रखें आपका मास्क साफ और स्वच्छ हो, नहीं तो ये मास्क आपको महामारी के इस दौर में एक और बीमारी की तरफ धकेल देगा। और वो बीमारी है जानलेवा फंगस, ब्लैक फंगस। जी हाँ, ब्लैक फंगस का जीवाणु धूल में रहता है। ये खाद, मिट्टी और खुदाई या फिर बिल्डिंग बनाते समय उड़ती धूल में उड़कर किसी इंसान को अपना शिकार बना सकता है। और अगर कहीं आपका मास्क इस जीवाणु के संपर्क में आ गया तो ये जीवाणु आपकी नाक और आंख में घर बना लेगा और इसका घर ही है ब्लैक फंगस। ये फंगस की तरह उगता चला जाता है। अब ये भी याद रखिए कि आपका मास्क ना केवल साफ हो बल्कि पूरी तरह से स्वच्छ हो। और अगर आपने अपने मास्क को धोकर भी पहना है तो भी खतरा बरकरार है। जी हाँ, ये जीवाणु धुलने से आसानी से नहीं मरता। मास्क को धूप में सुखाना होगा। याद रखें, ब्लैक फंगस के शरीर में एंट्री करने के बाद ये पूरी तरह से आपकी रोग प्रतिशोधक क्षमता पर ही निर्भर करता है कि वो फंगस से कैसे लड़ती है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, शुगर लेवल हाई है या फिर आप स्टेरॉइड लेते हैं तो याद रखें ये फंगस आपके शरीर को बेकार कर देगा और आपका इम्यून सिस्टम इस फंगस के आगे हार मान लेगा और फिर ये फंगस आपके शरीर में एक जहर की तरह उगेगा, आंखों और मस्तिष्क को विषाक्त कर देगा और अगर वक्त रहते संक्रमित हिस्से को काटकर अलग नहीं किया गया तो मौत तय है। याद रखें, मास्क पहनना कोई खाना पूर्ति मात्र नहीं है, ये आपकी सुरक्षा है। इसलिए मास्क साफ हो और स्वच्छ हो, ये जरूरी है। जमीन पर गिरे हुए मास्क को धोकर धूप में सुखाकर ही पहने, क्योंकि ब्लैक फंगस के अटैक से बचना है तो सचेत रहना होगा। आपको अपने मास्क को साफ और स्वच्छ रखना होगा। एक गंदा मास्क आपको ब्लैक फंगस जैसी खतरनाक बीमारी दे सकता है। आरती सांगवान, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो बातें बहुत सारी हैं इन बीमारियों से बचने के लिए और एक बात यह है कि एक तो मास्क जरूर पहने, लेकिन मास्क ही नहीं पहने, वो साफ भी होना चाहिए, स्वच्छ भी होना चाहिए। और बेहतर है कि जब भी अगर मास्क कई बार गिर जाता है नीचे तो उसको धो लिया जाए और सुखा लिया जाए। और अपना ख्याल रखें, बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं लेकिन हमारी लापरवाहियां इनको और ज़्यादा हम पर हावी कर सकती हैं, इसलिए सचेत रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखें। खबरें अभी तक पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।